सो नमस्ते दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि नोड.जेएस में कैसे अ, अ, मतलब सिंगल सिंगल आइटम का हम कैसे फेच कर सकते हैं। मतलब एक जेसन है, आईडी है, आई ऑन द आईडी बेसिस हाउ वी कैन फेच द डाटा फ्रॉम द जेसन। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ये मेरा ब्लैंक फोल्डर है बैकएंड, और यहाँ पे पहले हम पैकेज जेसन को जनरेट कर देते हैं। तो उसका सिंटैक्स है npm init और npm i। ठीक है, वो हमें पूछेगा प्रोजेक्ट का पैकेज का नाम क्या है। लिख दे रहा हूँ मतलब हमारा क्या, नोड 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 ही लिख दे रहा हूँ। मसन एंटर डिस्क्रिप्शन फेचिंग है सिंगल आइटम। ओके, उसके बाद एंट्री पॉइंट मतलब कहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। मैं इंडेक्स जैसे ही रख दे रहा हूँ। और टेस्ट कमांड, लीव इट फॉर नाउ, गेट रिपोजिटरी लीव इट फॉर नाउ, कीवर्ड लीव इट फॉर नाउ, ऑथर ऑथर मेरा नाम दे रहा है। लाइसेंस ओके ओके ओके, बस हो गया हमारा पैकेज जैसा। तो जो भी हम दिए हैं, पैकेज का नाम क्या है, नोड, और एंट्री पॉइंट है ये। ओके, अभी क्या करूँगा मैं, मेरा इंस्टॉल कर दे रहा हूँ एक्सप्रेस जेस। एक्सप्रेस जेस का काम क्या है, हमारा सर्वर क्रिएशन में हेल्प करता है, और बहुत सारा कोड है जो हमें मैनुअली नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सप्रेस जेस को इंस्टॉल करें, एन पी एम आई, आई मीन्स इंस्टॉल। ठीक है, आई एक्सप्रेस, हम आई लिख सकते हैं और इंस्टॉल भी लिख सकते हैं। हो गया मेरा पैकेजेशन रेडी। पैकेजेशन में एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया। और फिर और एक पैकेज को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, नोडमॉन। npm इंस्टॉल नोडमॉन। नोडमॉन का काम क्या है, मतलब हम कुछ भी कोड लिखते हैं नोड जेस में, क्या होता है कि हम अगेन हम इसको सेव करते हैं, फिर नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखना पड़ता है, सर्वर को अगेन रिस्टार्ट करना पड़ता है। बट नोडमॉन को इंस्टॉल करने से हमारा ऑटोमेटिक डेवलपमेंट मोड में हम जब भी कोड लिखेंगे, कंट्रोलर सेव कर देंगे, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और सर्वर अगेन रिस्टार्ट हो जाएगा। तो नोडमॉन में इंस्टॉल कर दिया हूँ। यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ, नोड हमारा जो एक्सप्रेस जेस को इंपोर्ट करेंगे हम इंडेक्स जेस में, वहाँ हमें मैनुअली अगर हम करेंगे तो रिक्वायर लिखना पड़ता है। इंपोर्ट के लिए हमें यहाँ कुछ सिंटैक्स लिखना पड़ता है, टाइप मॉड्यूल। टाइप क्या है हमारा, मॉड्यूल। ये लिखने से हम इंपोर्ट लिखकर हमारा कोड स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा इंडेक्स डॉट जेएस में क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस का कोड स्टार्ट करने से पहले स्क्रिप्ट को मैं थोड़ा कॉन्फ़िगर कर दे रहा हूँ। डेव रह गया हमारा यहाँ, डेव में नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस, और स्टार्ट में मैं दिखाऊंगा करके, मतलब इसका क्या काम है, कैसे npm स्टार्ट होता है, npm रन डेट। स्टार्ट में सिर्फ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, नोडमॉन। अभी हम इंडेक्स डॉट जेएस क्रिएट कर दिए हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा कोड लिखना। पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे एक्सप्रेस जेएस को। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, इंपोर्ट हो गया।
उसके बाद क्या करेंगे, हमारा सर्वर क्रिएट करेंगे। और सर्वर क्रिएट करने के लिए एक सर्वर को हम एक वेरिएबल में रखेंगे, कौन आप में एक्सप्रेस हो गया, हमारा सर्वर क्रिएट हो गया। अभी हम हमारा पोर्ट को इनिशियलाइज कर देंगे। यहाँ पे एक पोर्ट ले जा रहे हैं और 8000 अभी हम एक डमी जेसन को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, कॉन्स्ट यूजर्स। वो एक आरे होगा, आरे में ऑब्जेक्ट होगा, वो आईडी 1, नेम हो गया हमारा अंजलि, आईडी 2 हो गया राहुल, आईडी 2 नेम। ठीक है, और एक ले जा रहा हूँ आईडी नेम टीना, राइट हो गया हमारा एक डमी जेसन। ये वाला जेसन जो है वो एक्चुअली में हम जब प्रोडक्शन लेवल में काम करेंगे, ये वाला डाटाबेस से आएगा। कोई भी डाटाबेस है, मोंगोडीबी हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, कहाँ से भी आएगा। और ये वाला डाटा को हम यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे हमारे नोड जेएस में, कैसे जेसन को एक स्ट्रक्चर करके फ्रंट एंड एप्लीकेशन को डायरेक्ट सेंड करेंगे। क्योंकि डाटाबेस से डायरेक्ट फ्रंट एंड एप्लीकेशन को हम नहीं सेंड कर सकते, तो उसके लिए एक लैंग्वेज चाहिए जो हमारा डाटाबेस का स्ट्रक्चर को एक फॉर्मेट में फ्रंट एंड को सेंड करेगा, उसको जेसन बोलते हैं। यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ मैं, हमारा टोटल सब मतलब फुल जेसन फेच करने के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर को। वो हो गया गेट एपीआई आप डॉट गेट, यहाँ पे ये हो गया anonymous फंक्शन। दो पैरामीटर आएंगे, रिक्वेस्ट, another one is response। ठीक है, यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा रेस्पॉन्स डॉट जेसन, मैसेज एक आ जाएगा सक्सेस और फेलियर, सक्सेस इज ट्रू, और उसके बाद मैसेज आ जाएगा देखा डाटा फेच सक्सेसफुली, ऑल यूजर्स फेच। ऑल यूजर्स फेच्ड, और फाइनली हम डाटा को सेंड कर देंगे। डाटा आ जाएगा यहाँ पर, डाटा क्या है हमारा यूजर्स, राइट, ये वाला डाटा आ गया। तो अभी हमारा रिस्पॉन्स आ गया है, सर्वर को स्टार्ट करेंगे, अभी कॉल करेंगे सर्वर को। उसके लिए हमें आप डॉट लिसन, और यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर आएगा पोर्ट। ठीक है, बताएगा anonymous फंक्शन, यहाँ पे कंसोल लॉग पोर्ट रनिंग ऑन, अभी हम चेक कर लेते हैं हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, npm रन डेव, ये काम npm रन डेव लिख सकते हैं, क्यों ना, यहाँ पे पैकेजेशन में हम डेव के लिए लिखे हैं कि नोडमन index.js। ठीक है, अभी देखिए मैं बोला था कि हम
बार बार हमको लिखना पड़ता है नोड एंड index.html index.js सर्वर को रिस्टार्ट करने के लिए। लेकिन जो नोड मोन इंस्टॉल कर दिया हूँ, अभी देखिए मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, 8001 कर दिया, सेव कर दिया, ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं रहने देता हूँ 8000। ये हमारा ये वाला डाटा आ जाना चाहिए पोस्टमैन में। ये रहा पोस्टमैन लोकल होस्ट 8000, जो पोर्ट नेम है मेरा हमारा पोर्ट नेम 8000 है। सेंड कर रहा हूँ, आ गया फुल डाटा। अभी तक सब ठीक ठाक है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा इंडिविजुअल डाटा कैसे हम गेट करेंगे। मैं अगर ID2 दूंगा तो ID2 में मुझे राहुल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप डॉट वही गेट एपीआई है हमारा, आप डॉट गेट, यहाँ पे हमारा एपीआई का नाम दे देंगे, एपीआई का नाम दे देंगे यूजर यूजर्स यूजर ही रहने देता हूँ, यूजर। और क्या है किस कौन मतलब कौन सा एलिमेंट से हम आइडेंटिफाई करेंगे, आईडी से, तो वो आईडी दे देंगे। हाँ, ये कलन आईडी रहेगा यहाँ पे। और उसके बाद तो जैसे हमारा स्ट्रक्चर है एनोनिमस फंक्शन ये, और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट तो हमारे रिस्पॉन्स आ गया। पैरामीटर से हम गेट करेंगे आईडी क्या है। ठीक है, उसका सिंटैक्स है यूजर आईडी, एक वेरिएबल है। हमारा पैरामीटर से गेट करेंगे रिक्वेस्ट पैरामीटर से, रिक्वेस्ट डॉट पैराम डॉट आईडी। ठीक है, हम आईडी मिल गया हमें, इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है आईडी इंटीजर में आएगा। अगर कोई कौन सा केस में भी आ सकता है, स्ट्रिंग टाइप आ सकता है, और हम अभी के लिए हमारा इंटीजर में आएगा, चलिए इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वाला आईडी को लेके हमें चेक करना है यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो उसका एलिमेंट क्या है, ID2 का नेम क्या है। तो यहाँ पे एक लॉजिक लिखना पड़ेगा हमें। लॉजिक में फाइंड इंडेक्स, फाइंड array डॉट फाइंड। ठीक है, तो कॉन्स्ट फाइंड को यूज करेंगे, यूजर सिलेक्टेड यूजर, सिलेक्टेड यूजर हो गया। तो ये हमारा array कौन सा है, यूजर्स, ये वाला जो है हमारा array है यूजर्स डॉट फाइंड। और ये आ गया यू हमारा array, यू डॉट आईडी। ये एक लूप चलेगा, अगर ये वाला मैच कर जाएगा या array का हर एक एलिमेंट चेक करेगा, ये वाला अगर मैच कर देगा तो वही वाला रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन वही वाला रिटर्न कर दे रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ रिटर्न हो गया। ये हमारा यहाँ पे डाटा के जगह में, यूजर के जगह में आ जाएगा सिलेक्टेड यूजर। और ये जो मैसेज है, ये मैसेज को हम मैसेज को थोड़ा चेंज कर देंगे, यूजर टेस्ट। ठीक है, यूजर टेस्ट सक्सेसफुल, और मैसेज शुरू हो गया। अभी चेक कर दे रहा हूँ, फिर से चलते हैं हमारा पोस्टमैन में। ये वाला हो गया हमारा, ऑल डाटा आ गया। यहाँ पे स्लैश हमारा जो एपीआई का नाम क्या है, यूजर। ठीक है, यूजर स्लैश आईडी, आईडी कौन सा आईडी का डाटा चाहिए हमें, ID2 का डाटा चाहिए।
हो गया, ID2 का राहुल आ गया। अगर ID1 का हम देखना चाहेंगे तो ID1 का अंजलि आ गया। अभी ठीक ठाक है, काम कर रहा है। हाँ, अभी एक प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे। अगर अगर मैं कोई आईडी दे रहा हूँ जो इस लिस्ट में नहीं है, यूजर लिस्ट में नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा देखते हैं यहाँ पे। अगर मेरा ID5 कुछ नहीं है, ठीक है, मैसेज यूजर से सक्सेसफुली, बट यूजर से सक्सेसफुली ये वाला, लेकिन डाटा नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमें हैंडल करना है। कैसे हैंडल करेंगे? ये चीज़ नहीं है हमारे पास। अगर कोई यूजर मैच नहीं कर रहा है तो वहीं से रिटर्न कर देना है हमें। रिटर्न यहीं से रिटर्न कर देना है। क्या? रेस्पॉन्स डॉट जेसन। एक सिंपल सा मैसेज यूजर को शो कर देंगे कि हमारा सक्सेस हो गया, फॉल्स। सक्सेस फॉल्स हो गया। मैसेज में एक दे देंगे नो यूजर फाउंड, यूजर नॉट फाउंड। यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। तो हमारा कोड यहाँ तक आएगा, यहीं से रिटर्न कर जाएगा। ये वाला चीज़ यहाँ तक नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे हैंडल करते हैं। अभी सेव कर दे रहा हूँ। अभी पोस्टमैन में चल जा रहा हूँ। अभी 1 को सर्च किया, 1 का डाटा आया। 4 का किया, 4 हमारा लिस्ट में नहीं है। यहाँ हमारा जो एरर मैसेज वो आना चाहिए। फॉल्स हो गया, सक्सेस फॉल्स हो गया, यूजर नॉट फाउंड हो गया। तो हम यहाँ आज सीखे कि कैसे हमारा इंडिविजुअल आईडी, इंडिविजुअल एलिमेंट को हम अगर गेट करना है, कैसे हम कर सकते हैं। इस तरह से हम कुछ भी लॉजिक लिख सकते हैं यहाँ पे। उसी बेसिस से जो फ्रंट एंड को जो डाटा चाहिए, जिस टाइप का डाटा चाहिए, हम उस टाइप का लॉजिक यहाँ लिख सकते हैं और फ्रंट एंड को सेंड कर सकते हैं। सो होप आप सबको समझ आ गया होगा मैं क्या समझना चाहता हूँ आपको, मतलब क्या हम बताना चाहता हूँ। अच्छा, अगर आपको ठीक ठाक लगा मेरा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ कमेंट में मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, डे बाय डे कोशिश कर रहा हूँ कैसे मैं स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ। So it's good for me if you will suggest in comment box something. Okay, thank you. Will in next tutorial we'll see how to means कैसे हम मिडिल वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर सकते हैं, वो वाला धीरे धीरे हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।